Good morning everyone. I am अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। तो कल जो प्रीवियस क्लास था हमारा, उसमें हम आपको बताए थे डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स के बारे में, कुछ बेसिक्स के बारे में। ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से उसका ओरिजिन है। अगर एफ एक्स नाम का कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। कल एक फॉर्मूला के बारे में बताए थे, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो यह एक ऐसा फॉर्मूला है जहाँ से जितने भी डिफ्रेंशिएशंस का जो भी फॉर्मूला आएगा वो इसी से प्रूफ होता है। बट हमें हर एक क्वेश्चन के लिए अब इतना काम तो करना है नहीं, तो कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज दिए हुए हैं डिफ्रेंशिएशन के लिए। अगर हम उसको याद रखते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। और क्वेश्चन बनाने के टाइम पे हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, ना कि लिमिट वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अब हम कुछ फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। सम फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n हो, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, इसका अर्थ यह हुआ कि नीचे में समथिंग वेरिएबल रहेगा, ऊपर में पावर n के जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसको हम क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो पावर n है वो पावर पीछे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कि अगर y बराबर रहेगा x का पावर n तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, n x टू दी पावर n माइनस वन। सेकेंड नंबर, अगर मान लीजिए कि कहीं पर y इक्वल टू दिया हुआ है e टू दी पावर x, अगर y इक्वल टू क्या है, e टू दी पावर x है, तो इसका जो डिफरेंशियल होगा dy बाई डी एक्स, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, सेम रहेगा, वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला नंबर 3, अगर हमारे पास y इक्वल टू रहता है log x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/x। अभी तक तीन फॉर्मूला हम देखें, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, देन n x टू दी पावर n माइनस वन, y इक्वल टू e टू दी पावर x रहेगा, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, e टू दी पावर x ही होगा। अगर y इक्वल टू log x है तो आपका आंसर क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x। आगे बढ़ते हैं कुछ। फॉर्मूला नंबर 4, अगर हमारे पास y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि इसके साथ x का कोई टर्म नहीं रहेगा, सिंगल कांस्टेंट के टर्म में ही रहेगा। अगर क्वेश्चन में लिख देता है कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी दो टाइप का होता है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट और एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट ऐसे जैसे डिजिट में हम लोग देखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5 समथिंग इस तरह से, तो अगर वो है तब पर भी आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका जीरो। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। या नहीं तो अगर मान लेते हैं कि कांस्टेंट आर्बिट्री में हो, जैसे कि ए बी सी, बट वहां पे मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में कि हेयर ए बी सी समथिंग दीज आर कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है हमारे पास तो उसका आंसर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, अगर हमारे पास ए टू दी पावर एक्स इस टाइप का कोई टर्म है, ए टू दी पावर एक्स का मतलब ये हुआ कि ए जो बेस है, बेस में कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा और एक्सपोनेंट में कोई वेरिएबल रहेगा, एक्स के टर्म में हो सकता है एक्स हो, वाई हो, कुछ भी हो, यानी वेरिएबल। अगर यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। ध्यान देना है इस बात को कि अगर हमारे पास y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स है, a यहाँ पे कांस्टेंट होगा और x समथिंग वेरिएबल है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। फॉर्मूला नंबर 6, अब देखते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में।
dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x। तो अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, cos x। अगर हमारे पास y इक्वल टू रहेगा cos x तो इसका डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होगा। अगर हमारे पास y इक्वल टू मान लेते हैं कि tan x है तो इसका जो डिफरेंशियल होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। अगर कहीं दिया हुआ है y इक्वल टू sec x तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, sec x इंटू tan x। ध्यान देंगे इस फॉर्मूला पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला नंबर 10, यदि y इक्वल टू रहेगा cot x तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स। अगर हमारे पास y इक्वल टू रहेगा cosec x तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x। ध्यान रहे y इक्वल टू अगर cosec x रहेगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x। तो यहाँ पे कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से जुड़ा हुआ है और उसका हम डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं। तो देख रहे हैं कि ऐसा जो भी टर्म है जो c से स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि cos x, cosec x, cot x, ये याद करने में थोड़ा सा सुविधा होगा हमें कि याद करने में क्या सुविधा होगा, जैसे cos x स्टार्टिंग फ्रॉम c देन इट्स डिफरेंशियल विल बी ऑफ नेगेटिव। अगर हमारे पास cosec x है, cosec x c से स्टार्ट होता है तो उसका भी हम देख रहे हैं डिफरेंशियल क्या है, माइनस में है। अगर cot x ये भी c से स्टार्ट होता है तो इसका भी डिफरेंशियल हम क्या देख रहे हैं कि माइनस में है। तो इस प्रकार से ये याद करने में सहूलियत होगा, याद करना आसान हो जाएगा। क्योंकि इस फॉर्मूला को अगर आप याद नहीं रखते हैं तो डिफरेंशिएशन का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन जो भी है वो फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, उसके बाद फिर चेन रूल है। हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स का पावर 3, सही है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3। चूंकि यहाँ पे समथिंग x के पावर में है तो अभी अभी हम देखें एक फॉर्मूला कि अगर x का पावर n रहे तो ये क्या होता है, पावर में जो भी है उसको पीछे करके उसमें से एक माइनस करेंगे। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब एक बात ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर जैसे यहाँ पे y बराबर एक्स क्यूब था, कहीं पर अगर मान लेते हैं y इक्वल टू टी क्यूब होगा तो उस टाइम पे क्या हम यहीं पर dy बाई डी एक्स जैसे लिखे थे उसी तरह लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे क्या हम लिखना चाहेंगे, dy बाई डी टी। चूंकि ये टी के टर्म में है इसलिए dy बाई डी टी होगा और इसका भी आंसर क्या माना जाएगा, 3t स्क्वायर। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास y इक्वल टू है t पावर 4 प्लस t का पावर 3 प्लस 1। अब कोई कहे इसमें इसका डिफरेंशियल क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 4t 3t स्क्वायर अब प्लस 1 तो कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या होगा 0। ये हो जाएगा 4t टू दी पावर 3 प्लस 3t स्क्वायर। चूंकि पावर को पीछे करते हैं और पावर में से हम एक माइनस करते हैं, एक कम करेंगे, इसी प्रकार से ये होगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं
y इक्वल टू मान लेते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसका डिफरेंशियल निकालना है तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा 4 एज इट इज x का पावर 2 है तो 2x टू दी पावर 1 हो जाएगा प्लस 3 और यहाँ x है तो हम इसे लिख सकते हैं x का पावर चूंकि 1 है तो 1 को पीछे करके 1 में से 1 माइनस किया जाए प्लस 2 समथिंग कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8x प्लस 3 इंटू 1 3x टू दी पावर 0। किसी भी टर्म का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 0। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8x प्लस 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक फॉर्मूला भी हम बताए थे a टू दी पावर x वाला। मान लेते हैं y इक्वल टू अगर रहेगा 3 टू दी पावर x। तो अगर हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से रिलेट करते हैं, फॉर्मूला था हमारे पास a टू दी पावर x, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता था a टू दी पावर x log a। तो यहाँ पर dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा a टू दी पावर x यानी 3 टू दी पावर x log a की जगह पर क्या है 3, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3 टू दी पावर x log 3। ध्यान दीजिएगा अगर क्वेश्चन रहेगा y बराबर 3 का पावर x तो क्या होगा आंसर 3 टू दी पावर x log 3। अगर यहीं पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए 3 का पावर x न दे करके x का पावर 3 कर दिया जाए तो ध्यान रहना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा 3x²। क्यों? क्योंकि पावर में 3 कांस्टेंट है तो पावर वाले को पीछे करेंगे और उसमें से एक कम करेंगे। तो इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर 3 टू दी पावर x है तो उसका आंसर क्या होगा 3 टू दी पावर x log 3। अगर x का पावर 3 है तो इसका आंसर क्या होगा 3x²। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक्स है, अभी फॉर्मूला ही चल रहा है। कल हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिवीजन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।